क्या आप हमेशा चिंता में रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हमेशा नकारात्मक सोचता है? क्या आपका दिमाग भी हर छोटी बड़ी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचता है? क्या आप बेवजह चिंता करते रहते हैं, भले ही कोई असली खतरा ना हो? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम निक ट्रेंटन की बुक रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन को सिर्फ 20 मिनट में समझेंगे। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की संरचना को बदलकर चिंता और डर पर काबू पा सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलकर चिंता और डर से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने ओवरथिंकिंग और चिंता भरे दिमाग को एक शांत, संतुलित और पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको आपकी चिंता पर काबू पाने का रास्ता दिखाएगी। इस वीडियो में हम आपको साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताएंगे, जिनसे आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और इस चैनल पर हम बेस्ट सेलिंग किताबों का सारांश लाते हैं ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1, अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी एंड द ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको चिंता होती है तो असल में आपके दिमाग में क्या हो रहा होता है? क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं जबकि कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे ही ब्रेन के दो मुख्य हिस्सों, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। चलिए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बिना सोचे समझे आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। यह आपका एमिगडाला है जो बिना किसी तर्क के खतरे की घंटी बजा देता है। अब सोचिए, कुछ सेकंड बाद आप महसूस करते हैं कि वो सिर्फ हवा में हिलते हुए किसी झाड़ी की आवाज थी, कोई खतरा नहीं था। यह आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो तर्क से सोचकर आपको शांत करता है। यानी चिंता दो तरीकों से पैदा होती है, एक बिना सोचे समझे और दूसरी ओवरथिंकिंग के कारण। एमिगडाला आधारित चिंता जब दिमाग ऑटोमेटिक तरीके से डर पैदा करता है। एमिगडाला हमारे दिमाग का सबसे पुराना और शक्तिशाली हिस्सा है जो हमें फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। इसका काम हमारे शरीर को तुरंत खतरे से बचाना है। लेकिन समस्या तब होती है जब एमिगडाला फर्जी अलार्म बजाने लगता है, यानी जब असली खतरा न होते हुए भी यह हमें डराने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपने स्टेज पर बोलते हुए शर्मिंदगी महसूस की थी, तो आज भी जब आपको किसी मीटिंग में बोलना होता है, आपका एमिगडाला आपको डराने लगेगा। अगर किसी ने एक बार ट्रैफिक एक्सीडेंट देखा हो, तो वह हमेशा हाईवे पर गाड़ी चलाने से डर सकता है, भले ही कोई खतरा न हो। यानी एमिगडाला हमें बिना किसी तर्क के अतीत के अनुभवों के आधार पर डर महसूस कराता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आधारित चिंता जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा है जो हमें तर्कसंगत सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन जब यह ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको 2 घंटे से मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो आपका दिमाग यह सोचने लगेगा कि शायद वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कहा। अगर किसी इंटरव्यू में आपसे गलती हो जाए तो आप हफ्तों तक सोच सकते हैं, काश मैंने ऐसा कहा होता, क्या अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी। यानी यह चिंता किसी असली खतरे से नहीं, बल्कि हमारी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से पैदा होती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार हमारा एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपस में लड़ने लगते हैं। एमिगडाला कहता है, डर जाओ, ये खतरनाक है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है, अरे नहीं, ये तो कुछ खास नहीं है, मैं इसे तर्क से समझ सकता हूं। समस्या तब होती है जब हमारा एमिगडाला जीत जाता है और हम बिना सोचे समझे चिंता करने लगते हैं, या फिर जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरथिंकिंग करके छोटे मुद्दों को भी बड़ा बना देता है। इस अध्याय से हमने ये सीखा कि चिंता सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों के कारण होती है।
एमिगडाला आधारित चिंता बिना सोचे समझे डर का एहसास कराती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आधारित चिंता ओवरथिंकिंग और नकारात्मक सोच से पैदा होती है। जब यह दोनों हिस्से आपस में टकराते हैं तो हम चिंता से घिर जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर चिंता हमारे दिमाग में इतनी गहराई से जमी हुई है तो क्या हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और चिंता से छुटकारा पा सकते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले अध्याय में, कैल्मिंग द एमिगडाला, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने ओवरएक्टिव दिमाग को शांत किया जाए और चिंता पर काबू पाया जाए। अध्याय 2, कैल्मिंग द एमिगडाला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चिंता और डर बिना किसी तर्क के अचानक हावी हो जाते हैं? जैसे ही कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है हमारे दिमाग का एमिगडाला हिस्सा, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा जो बिना हमें चेतावनी दिए हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने ओवरएक्टिव एमिगडाला को शांत करके चिंता और डर को काबू में ला सकते हैं। सरल भाषा में कहे तो एमिगडाला हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। एमिगडाला हमारे दिमाग का सबसे पुराना और तेज प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। जैसे ही यह किसी संभावित खतरे को पहचानता है, यह तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है। उदाहरण के लिए, जब जंगल में हमारे पूर्वजों के सामने कोई जंगली जानवर आ जाता था तो उनका एमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता और उन्हें या तो भागने या लड़ने का संकेत देता। आज के समय में जब हमें कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देना होता है या परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है तो हमारा एमिगडाला उसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। हालांकि यहां असली खतरा कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि हमारा डर और तनाव है। समस्या तब होती है जब एमिगडाला छोटी छोटी चीजों को भी खतरा मानकर हमें बेवजह चिंता और डर का शिकार बना देता है। क्या आपने कभी बिना किसी खास कारण के तेज धड़कन, बेचैनी या घबराहट महसूस की है? यह संकेत है कि आपका एमिगडाला जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। छोटी छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा चिंता करना, अचानक से डर महसूस करना, भले ही कोई असली खतरा ना हो, हर समय सतर्क रहना जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, ओवर रिएक्ट करना जब स्थिति उतनी गंभीर नहीं होती। अगर आपका एमिगडाला हर छोटी चीज को खतरा मानकर चिंता पैदा कर रहा है तो इसे शांत करने के लिए सही तकनीकों की जरूरत है। एमिगडाला को शांत करने के 5 सबसे प्रभावी तरीके। 1. गहरी सांस लेने की तकनीक। जब एमिगडाला ओवरएक्टिव हो जाता है तो हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है। लेकिन अगर हम जानबूझकर गहरी और धीमी सांसें लें तो यह एमिगडाला को शांत कर सकता है। कैसे करें? 4-7-8 विधि। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। पेट से गहरी सांस लें ताकि आपके फेफड़े पूरी तरह भर जाएं। गहरी सांस लेने से एमिगडाला की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और हमारा दिमाग शांत होता है। 2. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में रहना। चिंता तब बढ़ती है जब हम भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं। कैसे करें? रोज 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी चिंता हो, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें, जैसे हवा की ठंडक, पैरों के नीचे जमीन की सतह। माइंडफुलनेस एमिगडाला को संदेश देता है कि अभी कोई खतरा नहीं है, जिससे चिंता कम हो जाती है। 3. फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। सबसे असरदार एक्टिविटीज: रोज 30 मिनट की वॉक या दौड़, योग और स्ट्रेचिंग, डांस या स्विमिंग। जब शरीर एक्टिव होता है तो एमिगडाला की चिंता पैदा करने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। 4. रिफ्रेमिंग थॉट्स। चिंता के समय खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं फेल भी हो गया तो भी यह दुनिया का अंत नहीं है, मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं।
जब हम तर्कसंगत तरीके से सोचते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एमिगडाला को शांत करने में मदद करता है। 5. सोशल कनेक्शन एंड टॉकिंग टू समवन। जब हम किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी चिंता के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिमाग उसे कम गंभीर मानने लगता है। कैसे करें? अपने डर और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करें। दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें, अकेले ना रहें। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा एमिगडाला अकेलेपन से निकलकर सुरक्षित महसूस करने लगता है। इस अध्याय से हमने ये सीखा कि एमिगडाला चिंता और डर को नियंत्रित करता है, लेकिन जब यह ओवरएक्टिव हो जाता है तो हमें बेवजह चिंता होने लगती है। गहरी सांस लेने, माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, लॉजिक और सोशल सपोर्ट से इसे शांत किया जा सकता है। अगर हम सही तकनीकों का इस्तेमाल करें तो हम अपने डर और चिंता को काबू में रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी चिंता तर्कसंगत सोच से पैदा हो रही हो, यानी ओवरथिंकिंग के कारण हो रही हो, तो उसे कैसे कंट्रोल करें? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, रिवायरिंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने ओवरथिंकिंग वाले दिमाग को सही दिशा में मोड़ा जाए और चिंता से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए। अध्याय 3, रीइंग्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या आपका दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचकर परेशान करता है? क्या आप, अगर ऐसा हो गया तो? स्विंगल, क्या मैं सही कर रहा हूं? बोश, लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, जैसे सवालों में फंसकर खुद को थका देते हैं। अगर हां, तो यह अध्याय आपकी सोचने की आदत को बदल सकता है। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि कैसे एमिगडाला बिना तर्क के हमें डर और चिंता का शिकार बना सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो हमें लॉजिक से सोचने और फैसले लेने में मदद करता है। अगर हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सही तरह से रिवायर कर लें तो हम ओवरथिंकिंग और चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा है जो हमें लॉजिक से सोचने, भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह ओवरएक्टिव हो जाता है और हमें जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या अगर मैं फेल हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैंने गलती कर दी तो? जब हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगता है तो हम अनिश्चितता और संदेह में फंस जाते हैं। यही ओवरथिंकिंग हमें चिंता और तनाव का शिकार बना देती है। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के 5 सबसे प्रभावी तरीके। बेक लॉजिक से सोचने की आदत डालें, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें अपनी सोचने की आदत को बदलना होगा। कैसे करें? चिंता भरे विचार आने पर खुद से सवाल करें, अगर मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया तो? अगर मैं फेल भी हुआ तो भी यह सीखने का एक अनुभव होगा। अगली बार मैं बेहतर कर सकता हूं। हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में न देखें। अगर मैं एक बार गलती कर दूं तो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। हर इंसान गलतियां करता है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी काबिलियत खत्म हो गई। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को तर्कसंगत तरीके से बदलते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नए पैटर्न अपनाने लगता है। 2. सही फैसले जल्दी लें, अवॉइड डिसीजन पैरालिसिस। क्या आप कभी किसी छोटे फैसले पर घंटों सोचते रहते हैं? जैसे कि कौन सी ड्रेस पहनूं, कौन सा कैरियर ऑप्शन बेहतर होगा, क्या मुझे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं? जब हम छोटे छोटे फैसलों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और चिंता बढ़ जाती है। कैसे करें? हर दिन छोटे छोटे फैसले तेजी से लेने की आदत डालें। एक बार निर्णय लेने के बाद बार बार उस पर सोचने से बचें। साथ ही जानकारी के आधार पर फैसले लें। हर चीज परफेक्ट हो ऐसा इंतजार न करें। जब हम तुरंत और आत्मविश्वास से फैसले लेते हैं तो हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग से बचता है। 3. एक्शन मोड में आएं, शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग। ओवरथिंकिंग हमें हमेशा एक जाल में फंसा कर रखती है जहां हम सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। कैसे करें? जब भी कोई चिंता आपको परेशान करे तुरंत कुछ एक्शन लें। जैसे अगर आप परीक्षा को लेकर चिंतित हैं तो सोचने की बजाय पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप अपने भविष्य को लेकर घबराए हुए हैं
तो प्लानिंग करना शुरू करें। जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक नया पैटर्न सीखता है। सोचने से ज्यादा करने से फर्क पड़ता है। 4. माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। जब हमारा दिमाग हर समय भविष्य और अतीत के बारे में सोचता रहता है तो यह हमें चिंता में डाल देता है। कैसे करें? हर दिन 10 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। वर्तमान में रहने की आदत डालें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखें। माइंडफुलनेस हमें इस पल में जीना सिखाती है और चिंता से बाहर निकालती है। 5. अपने दिमाग को पॉजिटिव रिवायर करें, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, यानी इसे नए पैटर्न सिखाए जा सकते हैं। अगर हम सही आदतें अपनाएं तो हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करें? हर दिन अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। छोटे छोटे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कदम उठाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूं। नए पैटर्न बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर हम लगातार सही सोच की प्रैक्टिस करें तो हमारा दिमाग धीरे धीरे चिंता को छोड़ देगा। इस अध्याय से हमने ये सीखा कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक और फैसले लेने का काम करता है, लेकिन जब यह ओवरथिंकिंग करने लगे तो चिंता बढ़ जाती है। लॉजिक से सोचने, जल्दी फैसले लेने, एक्शन में आने और माइंडफुलनेस से हम इसे रिवायर कर सकते हैं। अगर हम सही तरीके अपनाएं तो ओवरथिंकिंग को कम करके एक शांत और संतुलित दिमाग बना सकते हैं। अब तक हमने चिंता को समझ लिया, एमिगडाला को शांत करना सीख लिया और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रिवायर करना भी जान लिया। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर सके? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, बिल्डिंग ए रेजिलिएंट माइंडसेट, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक मजबूत और तनाव मुक्त मानसिकता बनाई जाए जिससे चिंता कभी हावी न हो सके। अध्याय 4, दिमाग की विद्या। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा दिमाग एक बार किसी पैटर्न में फंस जाए तो क्या उसे बदला जा सकता है? क्या चिंता, डर और ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना वाकई संभव है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है और उसे कैसे रिवायर किया जा सकता है ताकि हम चिंता मुक्त और शांत जीवन जी सकें। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा दिमाग एक स्थिर संरचना की तरह काम करता है, जो एक बार बन गया तो फिर नहीं बदलता। लेकिन अब न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला होता है, यानी इसे बदला जा सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग नए कनेक्शन बना सकता है और पुराने पैटर्न को हटा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सही तरीकों का इस्तेमाल करें तो हम अपने दिमाग को चिंता और नकारात्मक सोच से दूर कर सकते हैं और नए पॉजिटिव पैटर्न बना सकते हैं। दिमाग को रिवायर करने के 3 मुख्य सिद्धांत। 1, उसे इस्तेमाल करो या खो दो। जो उपयोग नहीं होगा वह खत्म हो जाएगा। हमारे दिमाग में हर आदत, हर सोच, हर भावना एक न्यूरल पाथवे बनाती है। अगर हम बार बार चिंता करते हैं तो यह एक मजबूत पैटर्न बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे धीरे धीरे अनदेखा करना सीखें तो यह पैटर्न कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो सकता है। कैसे करें? जब भी नकारात्मक विचार आए उसे ज्यादा तवज्जो न दें। हर चिंता के जवाब में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर मैं फेल भी हुआ तो सीखकर आगे बढ़ूंगा। जब हम चिंता को बार बार नजरअंदाज करते हैं तो हमारा दिमाग इसे गैर जरूरी मानकर धीरे धीरे इस पैटर्न को तोड़ देता है। Do neurons that fire together wire together। जो विचार बार बार आते हैं वही मजबूत हो जाते हैं। अगर हम हर दिन एक ही तरह की चिंता करते हैं तो यह दिमाग में एक पक्की सड़क की तरह बन जाती है। कैसे करें? हर दिन पॉजिटिव सोचने की आदत डालें। अपनी दिनचर्या में खुशी देने वाली चीजें जोड़ें। चिंता करने की बजाय हल ढूंढने पर फोकस करें। जब हम बार बार सकारात्मक सोचने की आदत डालते हैं तो दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत कर लेता है और नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म होने लगती है। 3, दोहराव ही कुंजी है। बार बार अभ्यास करने से दिमाग बदलता है।
दिमाग को रिवायर करने का सबसे बड़ा राज है दोहराव, यानी बार बार सही आदतों को दोहराना। कैसे करें? अगर आपको चिंता होती है तो तुरंत एक पॉजिटिव एक्सरसाइज करें। अगर आप खुद को बार बार ओवरथिंकिंग में फंसता पाएं तो तुरंत किसी एक्शन में आ जाएं। हर दिन माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। जितनी बार हम सही आदतों को दोहराते हैं उतना ही तेजी से हमारा दिमाग नए पैटर्न अपनाने लगता है। दिमाग को रिवायर करने के 4 सबसे प्रभावी तरीके। 1. हर दिन 5 मिनट निकालकर उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है। 2. एक्सरसाइज और योग करें। एक्सरसाइज करने से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और चिंता कम होती है। 3. ध्यान और माइंडफुलनेस अपनाएं। माइंडफुलनेस हमें अभी के पल में लाकर चिंता से बाहर निकालती है। 4. खुद को नई चीजें सिखाएं। कोई नया स्किल सीखने से दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं और चिंता के पुराने पैटर्न कमजोर होते हैं। इस अध्याय से हमने ये सीखा कि हमारा दिमाग बदल सकता है अगर हम सही आदतों को अपनाएं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें सिखाती है कि जो आदतें हम बार बार दोहराते हैं वही हमारे दिमाग में मजबूत हो जाती हैं। अगर हम चिंता करने की बजाय पॉजिटिव आदतें अपनाएं तो हमारा दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। अब हमने समझ लिया कि दिमाग को बदला जा सकता है, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी हो सकता है? क्या हम चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, बिल्डिंग ए रेजिलिएंट माइंडसेट, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक मजबूत मानसिकता बनाई जाए जो चिंता और डर से प्रभावित न हो। अध्याय 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम एंजाइटी फॉरएवर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई चिंता से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? अगर चिंता और डर हमारे दिमाग के हिस्से हैं, तो क्या हम इन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं या फिर हमें चिंता के साथ जीना ही पड़ेगा? इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह अपने दिमाग को इस तरह से रिवायर किया जाए कि चिंता और भय हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। एमिगडाला, जो हमारे डर और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें सोचने, निर्णय लेने और भावनाओं को मैनेज करने में मदद करता है। अगर हम चिंता से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इन दोनों हिस्सों के बीच सही संतुलन बनाना होगा। एमिगडाला को शांत करना होगा ताकि अनावश्यक डर और चिंता से बचा जा सके। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना होगा ताकि हम तर्कसंगत और संतुलित निर्णय ले सकें। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे किया जाए? 5 सबसे प्रभावी तरीके जिससे आप चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। 1. अपने डर को चुनौती दें। चैलेंज योर फियर्स। चिंता तब बढ़ती है जब हम अपने डर को टालते हैं, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग सीखता है कि यह इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना हमने सोचा था। कैसे करें? जब भी कोई चिंता आपको परेशान करे, खुद से पूछें, क्या वाकई यह डर वास्तविक है? क्या मैं इसे सही नजरिए से देख रहा हूं? डर से भागने की बजाय उसे छोटे छोटे कदमों में फेस करें। जब हम डर को चुनौती देते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और चिंता का पैटर्न धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 2. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। माइंडफुलनेस हमें अभी के पल में जीना सिखाती है और अनावश्यक चिंता से बचाती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा दिमाग अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से दूर रहता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की ध्यान प्रैक्टिस भी हमारे ब्रेन को रिवायर कर सकती है। कैसे करें? हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लें और खुद को वर्तमान में महसूस करें। हर छोटी खुशी पर ध्यान दें। जब भी कोई चिंता आए, यह अब भी मेरे नियंत्रण में है या नहीं? यह सवाल खुद से पूछें। 3. सही जीवन शैली अपनाएं। हमारे खान पान, सोने की आदतें और शारीरिक गतिविधियां सीधे हमारी मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं। अगर हम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। कैसे करें? नियमित रूप से व्यायाम करें। एक्सरसाइज करने से दिमाग में सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिससे तनाव कम होता है। अच्छी नींद लें
नींद की कमी चिंता को और बढ़ा सकती है, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। कैफीन और शराब से बचें। ये चीजें हमारे दिमाग को ज्यादा उत्तेजित कर सकती हैं और चिंता को बढ़ा सकती हैं। 4. सकारात्मक सोच की आदत डालें। ट्रेन योर ब्रेन फॉर पॉजिटिविटी। हमारा दिमाग जिस तरह की सोच को बार बार दोहराता है, वही उसकी आदत बन जाती है। अगर हम हर समय नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न में फंस जाएगा। कैसे करें? हर दिन कम से कम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तर्क के आधार पर चैलेंज करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोच रखते हैं। जब हम बार बार खुद को सकारात्मक सोचने की आदत डालते हैं तो चिंता अपने आप कमजोर होने लगती है। 5. लेट इट गो का मंत्र अपनाएं। कई बार हम चिंता सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। कैसे करें? जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करें। हर छोटी असफलता को सीखने का मौका समझें। परफेक्शन की बजाय ग्रोथ पर ध्यान दें। जब हम अपने डर और असफलताओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। इस अध्याय से हमने ये सीखा कि चिंता कोई स्थायी चीज नहीं है, हम इसे बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह क्षमता देती है कि हम अपने ब्रेन को नए पैटर्न सिखा सकें। अगर हम अपने डर को चुनौती दें, माइंडफुलनेस अपनाएं और सही जीवन शैली रखें, तो हम हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई दिस बुक इन लाइफ। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि मैं अपने दिमाग को बदल सकता हूं। जब भी चिंता हो, तुरंत खुद से सवाल करें, क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? पॉजिटिव आदतों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज, ध्यान और अच्छी नींद। हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखें और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। याद रखें, चिंता सिर्फ एक मानसिक आदत है। अगर आप सही तरीके अपनाएं तो इसे हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चिंता को खत्म करना संभव है तो हम कैसे अपनी जिंदगी को एक नए और बेहतर रूप में ढाल सकते हैं? अगर अब हमारे पास एक चिंता मुक्त दिमाग है तो क्या हम अपनी क्षमताओं का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को असाधारण बना सकते हैं? इसके जवाब और एक बेहतर जिंदगी बनाने के रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल राइज विद विंग्स को सब्सक्राइब करें। राइज विद विंग्स के साथ अपने दिमाग को सही दिशा दें और एक नई शुरुआत करें। हमने इस किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन से जाना कि चिंता कोई स्थायी समस्या नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक आदत है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने एमिगडाला को शांत करें, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करें और दिमाग को सही ढंग से रिवायर करें, तो हम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। माइंडफुलनेस, सकारात्मक सोच, सही जीवन शैली और डर को चुनौती देना, ये सब मिलकर हमें एक बेहतर, खुशहाल और चिंता मुक्त जीवन की ओर ले जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने दिमाग को सीमित सोच से आजाद करें और अपने जीवन में नया आत्मविश्वास लाएं। चिंता से मुक्त होकर अब हम खुद से पूछ सकते हैं, अगर डर और चिंता अब मेरी राह में नहीं है तो मैं अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकता हूं। अगर आपको यह किताब सारांश पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि अगली ऑडियो बुक किस विषय पर होनी चाहिए। क्या आप कोई और माइंडसेट, सफलता, मानसिक स्वास्थ्य या सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी किताब सुनना चाहेंगे? अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हां, राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए राइज विद विंग्स के साथ अपने दिमाग को सही दिशा दें और एक नई शुरुआत करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।